हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे दुनिया के वह अनोखा ज्ञान जो हमारा जीवन ही बदल देगा। किस तरह हम अपने सपनों को पूरा करेंगे, कैसे मुसीबत से निकलना, ये सब जानेंगे इस वीडियो के अंदर। किस तरह हम अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे। विश्वास नहीं होता है तो वीडियो को पूरा सुने, तो देर न करते हुए हम अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं। जीवन में सच्चाई, उत्साह और समर्पण का महत्व निर्दिष्ट करती है। हर रास्ते की अपनी महक होती है, बस उसे पहचानना होता है। असत्य और धृष्टता से दूर रहना हमें सच्चे धर्म की ओर ले जाता है। जीवन की चुनौतियों में भी धैर्य बनाए रखना हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। एक सकारात्मक मानसिकता और उदारता से ही हम असली खुशियों का आनंद ले सकते हैं। यह सीख हमें बताती है कि जीवन को सीधे सरलता से नहीं, बल्कि धैर्य और मेहनत से जीता जाता है। सत्य और असत्य के बीच निर्णय लेना कठिन हो सकता है, परंतु धैर्य बनाए रखना हमें सच्चे मार्ग पर चलने में मदद करता है। जीवन के रहस्यों को समझने के लिए अंतर्निहित शक्तियों को पहचानना और स्वयं को समर्पित करना भी महत्वपूर्ण है। मन को नियंत्रित करने और ध्यान में स्थित रहने से आत्मा का अनुभव हो सकता है, जो जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखने में सहायक हो सकता है। मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना और उसका समर्थन करना है, और सबसे बड़ा अधर्म असत्य बोलना है और उसका संरक्षण करना। आवश्यक निर्णय लेने के लिए भावुकता और सुख दुख की स्थिति से बाहर निकलना अनिवार्य है। परिस्थितियां अच्छी हो या बुरी, हमेशा धैर्य बनाए रखे। शरीर का दुख तब मिटता है जब मन का दुख मिटता है। इस पृथ्वी पर 3 रत्न है, जल, अत्र और सुभाषित, लेकिन अज्ञानी पत्थरों के टुकड़ों को ही रत्न कहते हैं। सभी काम छोड़कर बस भगवान में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। जो व्यक्ति सच्चाई की तलाश नहीं करते, वे जीवन जीने के असली उपदेश से भटक जाते हैं। जिसने गीता का ज्ञान को अर्जित कर लिया है, समझो उसने सारे संसार को पार कर लिया। कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से हम जितना दूर रहेंगे उतना ही खुश रहोगे। आपको क्रोध की सजा नहीं मिलती है, बल्कि हमें अपने क्रोध से सजा मिलती है। अमृत और मृत्यु दोनों इस शरीर में ही स्थिति हैं, पर मनुष्य मोह से मृत्यु को और सत्य से अमृत प्राप्त करता है। दुनिया में हर किसी की जरूरत के लिए बहुत कुछ है, हर किसी के लालच के लिए यह पर्याप्त नहीं है। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन ही सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता, उसके लिए तो मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। शरीर जल से साफ होता है और मन से सत्य और सुविधाएं और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए समृद्धि से काम किया। यह एक समृद्ध और समृद्धि से भरा हुआ गांव बन गया, जिसमें हर किसी को मौका मिला, अपने पूरे सपनों को पूरा करने का मौका मिला, और गांव को संजीवनी दी और सबको यह सिखाया कि हर किसी का योगदान होना बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं है, कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना हितकार होता है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी हो जाती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए हर हाल में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान ना करे, और ना ही और हमें सीखने को मिलता है कि एक व्यक्ति सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण के लिए कैसे कुछ कर सकता है और क्या कुछ नहीं कर सकता है। यह एक अद्वितीय कहानी है जो हमें एक दूसरे के साथ सहयोग और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ने को मार्ग दिखाता है। और इस सफलता की कहानी ने एक आदर्श समाज की नींव रखी, जहां सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलते हैं और सभी को एक दूसरे की सहायता करने का आदान प्रदान किया जाता है। गांव ने एक बड़े परिवर्तन का मिसाल प्रस्तुत किया, जिससे हम सभी को यहां से एक सकारात्मक मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। यह भी सीखने को मिलता है कि समृद्धि का मतलब होता है सभी को साथ लेकर आगे बढ़ना है और एक समृद्ध भविष्य की दिशा में काम करना। यह एक सामूहिक यात्रा है जो हर व्यक्ति को अपने सपनों की पूर्ति की दिशा में साथ लेकर चलना है। और इस समृद्धि की कहानी ने यह दिखाया कि हम सभी मिलकर
अपने समाज को मजबूत बना सकते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। लड़के की नींव ने समृद्धि की ऊंचाइयों को छूने में सभी को एक साथ लाया और एक सकारात्मक जागरूकता का संदेश दिया। उसके माध्यम से हमें समझता है और निकालता भी है। शरीर जिनके सुंदर होते हैं दुनिया उन्हें पसंद करती है, और आत्मा जिनकी सुंदर होती है ईश्वर उन्हें पसंद करते हैं। जीवन में उजाला चाहिए तो खुद का दिया जलाओ, दूसरों की मोमबत्ती के सहारे जिंदगी रोशन नहीं होती है। जब तक आपको कोई समझ नहीं पाता तो तब तक खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। कुदरत का एक उसूल है, जो बांटोगे वही तुम्हारे पास आएगा। फिर वह दौलत हो या इज्जत हो, नफरत हो या फिर प्रेम, अपने व्यक्तिगत कर्मों को नियमित रूप से मौन में रहकर सच्चाई को प्राप्ति करो। जीवन में सत्य को पहचानो, सीखो, दुख का कारण समझो और उसे दूर करने के लिए कठिनाइयों का सामना करो। मित्रता, करुणा और मुक्ति का अभ्यास करो। अपने विचारों, कड़ी मेहनत और संघर्ष के माध्यम से गांव को एक नया दृष्टिकोण दिखाया। उसकी कड़ी मेहनत और संघर्ष ने गांव के लोगों में एक नई ऊर्जा और साहस का संचार किया, जिससे समृद्धि और समृद्धि की दिशा में एक नया युग शुरू हुआ। उसकी कहानी ने दिखाया कि सामान्य व्यक्ति भी अगर ईमानदारी से मेहनत करे तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करो। जिंदगी का सफर रुका नहीं करता, वो तो बस चलता रहता है। संघर्ष में ही सच्चाई है और उत्साह जीवन का मजा है। अपने लक्ष्य की दिशा में कदम बढ़ाते रहो, क्योंकि सफलता वहां है जहां कोशिश नहीं, इरादा होता है। जीवन की हर मुश्किल से एक सीख निकालो और आगे बढ़ो, क्योंकि आगे ही वास्तविक सफलता है। अपने सपनों की पूर्ति के लिए कभी हार मत मानो, क्योंकि वे हमें हमारी मेहनत का पूरा फल देते हैं। कभी भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि सबसे बड़ा जीत खुद से होता है। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है कभी रुकना नहीं और कभी थकना नहीं। अपने कार्यों में समर्पित रहो और सही निर्णयों के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि यह तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अपने असफलताओं से मत डरो, उन्हें एक नई शुरुआत का मौका समझो, क्योंकि हर गिरावट से एक सीख छुपी हुई होती है। अपनी सोच को सकारात्मक रखो, क्योंकि वह विचार बनाता है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। किसी से कोई उम्मीद मत रखो, खुद पर भरोसा करो, क्योंकि आप ही अपने अच्छे भविष्य के निर्माता हैं। उसकी कहानी ने हमें यह याद दिलाती है कि सफलता का मतलब धन या प्रतिष्ठा होना नहीं है, बल्कि अपने वासियों के साथ संतुष्ट और खुशहाल जीवन जीना है। उसने दिखाया कि सच्ची सफलता व्यक्तिगत और सामाजिक सुख शांति में छिपी होती है। उसकी कहानी ने हमें यह बताया है कि सफलता व्यक्ति की आत्मा को समृद्धि और संतुष्टि से भर देती है, जो अनमोल हैं, प्रदान करती हैं। अपने दिल की सुनो, क्योंकि कभी कभी उसमें हमारी सबसे बड़ी सलाह छुपी होती है। धैर्य बनाए रखो, क्योंकि बड़ी मुश्किलें छोटी सी सब्र से ही पार की जा सकती हैं। अपने जीवन में हंसी को महत्वपूर्ण बनाओ, क्योंकि हंसी ही वह जादू है जो जीवन को रंगीन बना देती है। आसानियों में मत और हर क्षण को महत्वपूर्ण दो, क्योंकि यह तुम्हारी सफलता की ऊंचाइयों की ओर एक कदम और बढ़ाता है। अपने सपनों की प्राप्ति के लिए आत्मविश्वास को बनाए रखो और हमेशा प्रयासरत रहो, क्योंकि सफलता उन्हें मिलती है जो कभी हार नहीं मानते। अपने मार्ग में आगे बढ़ो और अपने लक्ष्य की दिशा में पूरी तरह समर्थन करने के लिए संपूर्ण समर्थ मुख्य निर्देशक होते हैं। अपने जीवन में आत्मसमर्पण बनाए रखो, क्योंकि सच्ची प्रेरणा अपने कार्यों में समाहित होती है। अपने सपनों की पूर्ति के लिए निरंतर मेहनत और उत्साह बनाए रखो, क्योंकि यही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। कभी भी असफलता से निराश नहीं होना, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना, क्योंकि वह एक और मौका हो सकता है। आत्मसमर्पण से काम करो, यह तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। अपने क्षमताओं को निखारने के लिए नियमित रूप से स्वयं को चुनौतियों में डालो, क्योंकि विकास में चुनौतियां एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकती हैं। अपने जीवन को अधिकांश सतर्कता और सजगता के साथ जीने का प्रयास करो, क्योंकि यह तुम्हें संबल, समर्पण और सफलता की दिशा में मदद करेगा।
अपने आत्मविकास के लिए नई चुनौतियों का सामना करो, क्योंकि सीमाएं तभी बदलती हैं जब हम खुद को परीक्षित करते हैं। अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव करने के लिए आत्म समीक्षा करो और सीखो, क्योंकि यह एक सतत मार्गदर्शक हो सकता है। अपनी आत्मा को खोजने का समय निकालो, क्योंकि वहां ही सच्ची खोजी जाती है, जो हमें अपनी असली दिशा में मदद करती है, उत्साहित करती है। आत्मविश्वास बनाए रखो, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास करेगी। चुनौतियों को अवसर में बदलो, क्योंकि हर मुश्किल एक नई संभावना लाती है। अपने लक्ष्यों को कभी भी ना हारना, क्योंकि सफलता सब्र और संघर्ष के साथ ही मिलती है। अपनी सोच को स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखो, क्योंकि विचार हमारे क्रियाओं का जिंदगी में सफलता पाने के लिए सतत प्रयास और सही दिशा में प्रेरणा रखना महत्वपूर्ण है। आपकी मेहनत और संघर्ष का फल जरूर आएगा, बस कभी हार नहीं मानना। अपने लक्ष्यों को साधने के लिए स्थिरता और समर्पण से काम करना है। सफलता अपने आप सामने आएगी। आत्मविश्वास बनाए रखना, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसानी से पार कर सकते हैं। अपने अध्ययन और काम में सही समय प्रबंधन करना, ताकि आप अपने लक्ष्यों की दिशा में पूरी तरह से समर्थ हो सकें। परिस्थितियों को सकारात्मकता से देखें और आगे बढ़ने का सही मौका ढूंढें, क्योंकि हर कठिनाई में एक नई अवसर की राह होती है। धैर्य बनाए रखें, क्योंकि समर्थन मिलने में समय लग सकता है, लेकिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास कभी नहीं हारना चाहिए। अपने मानवीय संबंधों में समझदारी और सहानुभूति बनाए रखना, क्योंकि एक समृद्ध समाज में सभी का समर्थन होता है। अपने जीवन में सुधार करने के लिए सच्चाई और स्वीकृति की दिशा में चलें, क्योंकि यह आत्म परिवर्तन का अपने उद्दीपन को बनाए रखना, क्योंकि जब आपके पास मुख्य लक्ष्य होता है तो रास्ते में आने वाली चुनौतियां भी आसानी से पार की जा सकती हैं। ध्यान रखें, आपकी सफलता आपकी मेहनत और संघर्ष पर निर्भर करती है, इसलिए कभी भी हार नहीं मानें। अपने सपनों को हमेशा जिंदा रखें और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत जारी रखें, क्योंकि सपने ही हमारी जीवन में नई उड़ानें भर सकते हैं। अपनी सफलता का मैप बनाएं और हर कदम पर उसे ताजगी से अपनाएं, क्योंकि योजना बिना लक्ष्य के जल्दी हार जाती है। सुनो, अपने मुद्दों पर केंद्रित रहना, लेकिन आत्मा को संतुलित रखने के लिए कुछ वक्त भी निकालना महत्वपूर्ण है। आपके सफलता के सफर में अपने आत्मविश्वास को स्थायी रखें, क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। अपने कार्यों में प्रेम और समर्पण बनाए रखना, क्योंकि यही आपके सफलता के मार्ग को और भी सुगम बना सकता है। अपने सफलता के क्षणों को सजीव रूप से मन में रखना, ताकि ये आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। आत्मा को संतुलित रखने के लिए समय समय पर अच्छे दोस्तों के साथ समय बिताएं, क्योंकि सफलता का सफर अकेले नहीं, साथी के साथ भी होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सत्य, उत्साह और सहानुभूति के साथ अगर हम संघर्षों का सामना करते रहते हैं तो हमारे लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अगर हम कभी भी हार नहीं मानते और मेहनती रहते हैं तो सफलता हमारे कदमों में हो सकती है। और यह भी सीखना चाहिए कि जीवन के सफर में हर मुश्किल को एक अवसर में बदलने का क्षमता होना चाहिए। इस कहानी से हमें यह समझ मिलता है कि सफलता का मैदान उन्हें है जो कभी हार नहीं मानते और अपनी मेहनत को सतत रूप से जारी रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें और मस्त रहें।